महल में काम करने वाली जाती थी, तो अब राजमहल में जो काम करेगी वो तो उसका लड़का था। वो राजमहल में जाती थी इसलिए उसके लिए रोक-टोक नहीं था। तो एक दिन उसने छज्जे पे राजकुमारी अपने बाल सुखा रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी। अब राजकुमारी का सौंदर्य, उसकी पोशाक, उसका मन आशक्त हो गया देख के ही। और सोचा मैं उसका पुत्र हूँ जो इस घर में पोछा लगाती, काम करती। भला राजकुमारी मुझसे क्या प्यार करेगी? पर अब मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अब मैं जी नहीं सकता। घर वापस हुआ, खाना-पीना बंद कर दिया। कई दिन जब भोजन नहीं, उदासी, तो उसकी माँ ने पूछा, "तुम क्या चाहते हो? कौन-सी ऐसी बात है? अगर कोई पीड़ा है तो मैं राजमहल में सेवा करती हूँ इसलिए राजवैद्यों को बुला सकती हूँ। महाराज मेरी प्रार्थना सुनेंगे क्योंकि मैं उनकी सेविका हूँ। क्या चाहिए तुझे? क्यों ऐसा करता है?" तो उनका तुम माँ हो इसलिए बता रहा हूँ, पर तुम भी नहीं दे सकती। मैं जब आप काम को जा रही थी तो मैं महल गया, राजकुमारी को देखा, मेरा मन आशक्त हो गया। अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरूँगा। मैं उसके बिना नहीं। एक दृष्टि मनचाहा सौंदर्य देखा तो प्राण न्यौछावर कर दिए, सारे भोग फीके लगने लगे और शरीर का भी प्यार छूटने लगा। मैं शरीर छोड़ूँ, देखना प्रेम की महिमा देखो। और उसकी हिम्मत कैसे पड़े माँ की, पर पुत्र से बढ़कर कोई नहीं है। उसने अपनी जान की भी परवाह न करके राजकुमारी से मिलने का समय लिया और गई और कहा कि मैं आपकी चरण सेविका हूँ, आपके महल का पोछा लगाती हूँ, साफ करती हूँ। जो कहने जा रहे हो मृत्यु दंड देने लायक बात है, पर यदि आप क्षमा करें तो मेरी हिम्मत बने। तो उन्होंने नहीं, नहीं आप बोलिए क्या बात? तो उनका बता रहे हूँ कि मृत्यु दंड ले आप दे सकती हैं मुझे। मेरा पुत्र आपके रूप यौवन पर आसक्त हो गया है और जिस दिन से देखा उस दिन से भोजन नहीं पाया। कह रहा मैं प्राण त्याग दूँ, बस मैं आपसे भीख माँगती हूँ कि मेरे पुत्र को मेरी सामर्थ्य ये कहने की नहीं है कि आप मेरे पुत्र का वरण कर लें, पर मेरी सामर्थ्य कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो उनका ठीक है, आप भेजो पुत्र को। वो बहुत विवेकवान थी, पुत्र है, तो उनका तुम मेरे इस रूप पे आसक्त हो? कहा जी। 3 दिन बाद आना, अगर ये रूप आपको पसंद आएगा, तो मैं ये शरीर आपको दे दूँगी। जाओ, खाओ-पियो, मौज से रहो, 3 दिन बाद आना। उसने राजवैद्य से अधिक शौच होने वाला पदार्थ ले लिया, जो पानी ही पानी, पानी ही पानी। 3 दिन लगातार 20-50 शौच और उसको स्वर्ण के पात्र में रखवाया। 3 दिन बराबर शौच होने के कारण चेहरे की आकृति बदल गई, शरीर ऐसा। बुला उसको और मल के ढक्कन खुला रखो। पूरे कमरे में बदबू, घृणित बदबू। उसमें बुलाया गया, जाओ राजकुमारी बुला लो। पहले तो इतनी बदबू, 3 दिन का मल वो खुले पात्र में रखा, तो ऐसे किया। जब राजकुमारी के समीप गया तो बराबर शौच होने के कारण आकृति, शरीर का वो तेज, वो सब। तो उसने कहा कि वो तेज कहाँ गया? बोले उस घड़े में भरा है। उल्टी जैसा लगा, भगाओ। राजकुमारी ने कहा इसी शरीर से प्यार करते हैं, भाग क्यों रहे हो? यही तो चमक रहा था। ये मल मूत्र ही था जो चमक रहा था, शरीर का ढांचा तो वही है, कहाँ जा रहा है? नहीं हमें बात नहीं करनी, राग खत्म हो। सही पूछो, हमें एक ऐसा प्यार चाहिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब प्यार के लिए कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बस प्रेम चाहिए और वो जगत में कहीं मिल नहीं सकता।